हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा हम चैप्टर 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 1 जो कि आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, ये आपने देखा था। इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है वो यहाँ पर सीखा था। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हम देख रहे थे, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जिसमें आपके दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, जिसमें एक अभिकारक आपका दो या उससे अधिक उत्पादों में टूटता है या वियोजित होता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहा था। साथ ही वियोजन अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो इसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है, या ऊष्मीय अपघटन भी आप इसे कहते हैं। साथ ही आपने थर्ड टाइप की रिएक्शन देखी थी, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में आपका कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है और अपना लवणीय विलयन बना देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपके पास दो यौगिक होते हैं और दोनों अपने आपस में आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए आपके उत्पाद बनते हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो आज के सेशन में कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को पढ़ेंगे अच्छे से। आपको साथ साथ नोट भी करना है जो जो इम्पोर्टेंट होगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी देंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका। फर्स्ट चैप्टर में कई चीजें आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे वो समझ लिए थे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर ऑल टोटल हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी हैं, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, डिकम्पोजिशन यानी वियोजन या अपघटन भी इसे आप कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या एकल विस्थापन और सिर्फ विस्थापन भी इसको कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्शन आपका अपचयन हो गया, रेडॉक्स हो गया जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, जहां पर कि आपके दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो उसको कंबाइन होना कहेंगे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत उसको आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए दूसरा आपका उदाहरण भी यहाँ पर आपने कुछ देखे थे, जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हुई थी, यानी वियोजन अभिक्रिया। तो जब एक कोई यौगिक आपका दो या दो से अधिक यौगिकों में या तत्वों में टूटेगा तो उसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि आपका के पास एक ही अभिकारक है और वो अभिकारक अगर एक से अधिक उत्पादों में टूट रहा है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यही वियोजन अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो इस प्रकार से इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, थर्ड था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आपने कहा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा यानी ज्यादा सक्रिय या फिर अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है और अपना लवणीय विलयन बना देता है। इसी को आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे
जिंक को डाला गया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से विस्थापित कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि वहां पर जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। क्लियर? यहीं पर अगर हम ZnSO4 का सोल्यूशन लेंगे और उसमें कॉपर को ऐड करते हैं तो कॉपर विस्थापित नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होती है वो कम अभिक्रियाशील है जिंक से। ओके, तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया होती है। पहले हमने जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रहे हो तो फेरस सल्फेट बनता है या आयरन का सल्फेट बन रहा है, जो कि आयरन कॉपर को आपके विस्थापित कर रही है। ओके, इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने कहा आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स विच फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अभिकारकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज हो रहा है और उससे आपके नए यौगिक बन रहे हैं या नया उत्पाद बन रहा है। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो चीजें यहाँ पर विस्थापित हो रही है। ठीक है, दोनों के आयंस विस्थापित हो रहे हैं और आपको नए यौगिक यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, जैसे हमने क्या कहा, BaCl2 बेरियम का क्लोराइड था, Na2SO4 तो आपका सोडियम सल्फेट था। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट में क्या हुआ, सोडियम का जो सल्फेट था उसने अपना सल्फेट बेरियम को दे दिया तो बेरियम सल्फेट बन गया। और बेरियम क्या था, क्लोराइड के रूप में था, तो बेरियम ने क्लोराइड किसको दे दिया, Na को दे दिया। तो इस प्रकार से आपके उत्पाद बन गए BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आयनों का एक्सचेंज हुआ उनके मध्य। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर आयंस बनेंगे, Ba आपका पॉजिटिव बनेगा, Cl आपका जो है वो निगेटिव में जाएगा। सेम Na2SO4 में भी यही होगा, Na2 सोडियम आपका पॉजिटिव आयन होता है और SO4 आपका निगेटिव होगा। तो अब आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने पॉजिटिव निगेटिव को, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ने जाता है तो यानी कि Ba से SO4 जुड़ने आएगा और Na से आपका Cl जुड़ने जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एक्सचेंज हुआ है और एक्सचेंज के फलस्वरूप आपको उत्पाद देखने को मिला है। ओके, तो उपरोक्त अभिक्रिया में Cl निगेटिव तथा SO4 2 निगेटिव आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, चलिए आज के सेशन में बात करेंगे एक और रासायनिक अभिक्रिया की, जो है आपका ऑक्सीडेशन। उसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही होती है, सिंपल सी जो आपके पास एक लाइन में अगर आप समझते हैं तो जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ रही होगी वहां पर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हुए दिख रही है। क्लियर? सो नाउ डेज द टर्म ऑक्सीडेशन इज नॉट लुक्ड एट टू बी ओनली ऑक्सीजन रिलेटेड। ठीक है, आप सिर्फ ऑक्सीजन की बात ऑक्सीडेशन में नहीं करते। हमने बोला जनरली तो आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही है, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा भी कुछ जहां पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है वहां पर हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिर कैसे हो रहा है, तो इसलिए बताया जा रहा है नॉट लुक्ड एट टू बी ओनली ऑक्सीजन रिलेटेड। सिर्फ हम ऑक्सीजन से उसको रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को, बट इट इज लुक्ड एट एज अ होल प्रोसेस दैट डज नॉट हैव टू इंक्लूड ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं होता है, फिर भी हम बोलते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। Rather, oxidation is defined as the loss of electrons during a reaction by a molecule, atom or ion is oxidation reaction. ठीक है, क्या कहा गया, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी आपका द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, बाय अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या फिर एटम ने किया है या फिर आयन ने किया है, तो उसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। या कभी कभी आप सिर्फ इतना भी पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के योग से अगर कुछ हो रहा है, यानी कहीं पर अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका CuO था और CuO की रिएक्शन के बाद कॉपर प्लस O2 बना, तो O2 का बनना यहाँ पर क्या है,
कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से ना ऑक्सीजन जुड़ने जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग भी आप इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। और आपने क्या कहा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ओके, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, कहीं कहीं पर आपको हाइड्रोजन हटते हुए दिखेगी, तो वो भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ा, ठीक है। उस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन आपका क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें, आपका किसी भी मॉलिक्यूल से हो सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या फिर आयन कर सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हमारी होती है ऑक्सीजन के साथ और हमको MgO प्राप्त होता है। ओके, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलिए, इस रिएक्शन में होता क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान बोलेंगे, या आपका मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ऑक्सीजन को, और इसी वजह से इनमें क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन। ओके, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आपको पता है मैग्नीशियम का जो परमाणु का क्रमांक होता है वो 12 होता है। अगर आप इसके शेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो किस प्रकार होगा, ये इसका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर, और लास्ट शेल में आपके कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हो गए 12 के लिए। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी बताइए, कितने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 8 के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन देंगे अगर, या आप शेल में विभाजन करेंगे, कोशों में आपके अगर विभाजन करते हैं तो किस प्रकार से, पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दिखा रही हूँ, दूसरी में आपके कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको अष्टक पूरा करना है, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम को अष्टक पूरा करना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये किसी को देगा। तो ये क्या करता है मैग्नीशियम, ये जो Mg का एटम है ये ऑक्सीजन का है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डोनेट कर देता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और किसको दे दिए, ऑक्सीजन के एटम को। ये तो एक Mg और एक ऑक्सीजन के बीच हो रहा है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम के एटम जा रहे हैं, तो यानी सेम इसी की तरह जैसा यहाँ पर हो रहा है कि एक मैग्नीशियम 2 अपने इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे रहा है, सेम इसी की भांति दूसरा मैग्नीशियम का परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को दे रहा होगा। क्लियर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
द रिएक्शंस आर एज फॉलोज। ठीक है, किस प्रकार से लिखी जा सकती हैं कि हमारे पास था मैग्नीशियम जिसमें कि 12 इलेक्ट्रॉन थे। उसने क्या किया, उसने अपने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो किस प्रकार से Mg2+ ये बना और निकाला क्या, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ठीक है, लॉस की बात करें ना, ह्रास कमी आ रही है इलेक्ट्रॉनों में। इसके बाद हमने क्या कहा, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ जाएंगे, ये ऑक्सीजन से जुड़ने जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो हमारे पास था O2, इस O2 से कौन जुड़ने जाएगा, +2E-, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 2O2-। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास एक आ गया Mg2+, जो कहां से आया, मैग्नीशियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो उसके ऊपर 2 चार्ज आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उस पर 2 चार्ज आ गया। इस प्रकार अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। समझ रहे हैं, तो फाइनल आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, Mg2+ O2-। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। तो यही हो रहा है रिएक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉनों के लॉस से या ह्रास से भी आपका क्या बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है और उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उत्पाद कहेंगे। समझ रहे हैं, और दूसरा आपको ऑक्सीजन भी यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रही है। क्लियर, तो हमने ऑक्सीडेशन को क्या बोला, या तो ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही होगी, यानी ऑक्सीजन की संख्या में परमाणुओं में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होगा, तब भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर आगे चलेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन, जिसको अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा, ठीक उसके विपरीत आपका रिडक्शन में आता है। एक तो ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही होगी या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। रिडक्शन रिएक्शन आपकी कहती है कि या तो वहां पर ऑक्सीजन हट रही है या फिर आपका हाइड्रोजन जुड़ रही है। समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन में आपने एक और चीज पढ़ी थी कि हाइड्रोजन कहीं पर अलग हो रही होगी। ठीक है, किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन अलग हो रही है तब भी आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण जुड़ रही है और हाइड्रोजन हट रही है तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अपचयन में आपका क्या है कि आपका हाइड्रोजन संयोग करेगी और ऑक्सीजन हटेगी, तो वो आपका रिडक्शन रिएक्शन है। साथ ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ऑक्सीडेशन बोला यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा, दान करेगा, तो उससे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। अपचयन अभिक्रिया में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर भी आपको रिडक्शन रिएक्शन होते हुए दिखेगी। द काउंटर प्रोसेस टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत जो हो रहा है वो रिडक्शन है। एंड रेशनली स्पीकिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आपका गेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ऐसी प्रक्रिया जहां पे इलेक्ट्रॉनों का को गेन कर रहा है आपका स्पीशीज, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ठीक है, रिडक्शन क्या है, जहां पर भी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान, तो किसी भी मॉलिक्यूल से, एटम से या आयन से, वो आपका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिडक्शन वाज viewed as if it is a process where hydrogen or any इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। ठीक है, क्या कहा गया, जहां पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। क्लियर है, या फिर आपका वहां पर ऑक्सीजन हट रही है तब भी उसको आप क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है,
तो अपचयन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमने क्या बोला? अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी आपका क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है आपका फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने क्या बोला? रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन का जुड़ना है, ठीक है। क्लियर? हाइड्रोजन का संयोग भी आपका अपचयन होगा। तो इसमें आपको दिख रहा है N2 प्लस थ्राइस H2, यानी कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रही है और क्या बन रहा है आपका? 2NH3 बन रहा है, यानी कि अमोनिया बन रहा है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, ठीक है। साथ ही सेकंड है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर जुड़ता है, ठीक है, तब भी आपका क्या हो रहा है? तब भी आपका एडिशन रिएक्शन होगा। सो यहाँ पर एग्जांपल है SnCl2 प्लस 2HgCl2। तो आपका क्या बन रहा है? SnCl4 बन रहा है और HgCl2 बन रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्सीजन, तो मर्क्यूरिक जो ऑक्सीजन थी उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। थर्ड है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या बोला? ऑक्सीजन का हटना या वियोजित होना भी आप क्या कहते हैं? आपका अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की रिएक्शन कराई गई, तो जिंक ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो उससे हट रही है, तो जिंक यहाँ पर क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। अपचयन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का हुआ है। फोर्थ है आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी आपने कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व को हटाया है, ठीक है। वहां पर आपने विद्युत धनात्मक तत्व को जोड़ा था। सेकेंड वाले में आपने कहा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना भी आपका क्या है? रिडक्शन होगा। सो आपके पास FeCl3 था प्लस H2 आपने किया, तो क्या हुआ? FeCl2 हो गया और साथ में HCl बन गया। तो रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ और क्या बना? FeCl2 बना। क्लियर है? तो इतना हमने यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में एग्जांपल्स देखे। जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। इसमें आपका एक जो एग्जाम्पल है वो है CuO। आपके पास CuO है, इसमें आप H2 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आपकी जुड़ रही है, हीट देंगे आप इस अभिक्रिया को, तो आपका क्या बनेगा बच्चे? कॉपर अलग हो जाएगी और यहाँ पर H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ये आपका क्या है? अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रही है, तो भी आपका अपचयन अभिक्रिया। क्लियर? चलिए, रिएक्शन है Mg प्लस O2, MgO, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl, ठीक है। ये सारी आपकी अभिक्रियाएं हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शन और पढ़ी हैं, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।